जितने भी शिर्क और उसकी अक़साम है ना, इससे आप लोग बच जाओ, मेरी रहमत आ जाएगी। जाओ, ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की हमारे ऊपर। और दूसरा बात ये, हम लोग किन किन गुनाहों में पड़े हुए हैं। नहीं आपकी सॉरी ये बात मैं कनेक्ट कर दूं इसी से नाजरीन के, ये देखें जो उनके ख्वाबों के अंदर सबसे बड़ा पैगाम है वो ये शिर्क से बचना है। तो मुझे एक बात बताएं ना, आप सारी बातों को गलत क्या बोल रहे हो, आप सब चीजों को छोड़ दें फान भाई, मैं तो कहता हूँ देखें सब चीजों को छोड़ दें। हाँ। शिर्क से तो बचना है नाम है कि नहीं बचना, आप बचना है। अब आप इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। तो मेरे भाइयों देखें फिर मैं इस बात को फिर हम एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं कि देखें जितनी भी निशानियाँ दलील जितने भी सारी बातें हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना, उसका मकसद सिर्फ एक है। उसका एक मकसद ये है कि देखें पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला हमारी इस चीज़ को अल्लाह ताला अपनी राह में कबूल कर रहे और हम अल्लाह ताला के इखलास के अच्छे बंदों में शामिल हो जाए, ये हम सबका और आप लोगों का भी यही, मेरा बिल्कुल यही उम्मीद है कि आप लोगों का भी यही चाह रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो मेरे भाइयों देखें राज़ी कैसे होगा अल्लाह, सिर्फ एक चीज़ हमने करनी। सबसे पहले हमने ये जो अपनी अना है, ये जो हमने अपना इल्म को समझ लिया है कि यही हमारे पास है, 40-40 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, 50-50 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए। तो मेरे भाइयों देखें, मैं फिर आपसे माजर चाहूँगा, मेरा कोई इल्म नहीं है, ये तो माशाल्लाह फिर भी बहुत इल्म वाले लोग हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता दूँ ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ताला का इनाम है, नहीं वाकई अल्लाह ताला का इनाम है। ये तो बाकी चीजें तो मैंने खुद बाद में पढ़ी हैं, हदीस का मुझे खुद नहीं पता, हमें तो पहले दिखाया गया है। हम भी यही समझते थे आपकी तरह कि महदी मदीना से होंगे। मैं तो समझता था आप तो माशाल्लाह आले मदीना, अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, हम सबको इस्तिकामत दे। मैं भी बचपन से यही सुना है कि वो मदीना से होंगे। और यहाँ तक कि एक आलिम साहब ने, मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने मजाक में तो एक असली वाक़या सुनाया कि एक पठान की वालदा ने जो है उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी और उसने दावा कर दिया था। तो सो रहा था, उसकी माँ ने दोनों आंखें फोड़ दी और मौलाना साहब ने मजाक में बोला कि वो तो मादी अरब होगा। भाई मैं भी उस पर बड़ा हंसा था और मुझे क्या पता था भाई कि अल्लाह पाक इस तरफ ले आएगा। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये अव्वल तो बहुत बड़ा टेस्ट है जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। ये अल्फाज मेरे शायद थोड़े सख्त हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी बात को नेगेटिव ना लीजिएगा, अपने ऊपर ना लीजिएगा। पहले हम अपने, ये बेसिकली हमारे कहने का मकसद ये दूसरे की इत्तला और अपनी इस्लाह। आसान लफ्ज़ों में, अगर से कोई महदी को, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को ये बोल के टाल रहा है कि यार दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते। अव्वल तो मैंने बताया आप लोग को, अगर वो खुद शौक रखते महदी होने का, सबसे पहले ऐसी बात, सबसे पहले वो इसी तरह दीनदारी होकर, दीनदार होने का लिबादा चेक कर रहे हैं, मुझे बताया ना। पहले मैं दाढ़ी और टोपी तो नजर आती है। मैं एक बात बताऊं माजरत के साथ, माजरत कासिम भाई ने खुद ही बोल दिया ना, खुद बोल दिया। इसका मतलब है कि सच्चे हैं वो। वरना आपसे कोई ये पूछे कि आप खुदा ना खास्ता तो पिछली नमाज रह गई, मैं तो झूठ शायद बोलता हूँ, अल्लाह वाला, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहने का मकसद क्या है, मैं एक बात जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, या तो ये अल्फाज मेरे थोड़े सख्त और बुरा ना मानिएगा, या तो ये लोगों के अंदर कीना और बुग़्ज़ है। अव्वल तो मैं चलो अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, अगर मैंने दाढ़ी रखी हुई है ना, इरफान भाई आपने रखी हुई है, साकिब भाई, ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है। अब लोग बोलेंगे महदी पे क्यों नहीं हुई अल्लाह की तौफीक, युस्लिहुल्लाहु फी लैला, हदीस के अल्फाज हैं कि एक रात में अल्लाह इस्लाह फरमाएगा। और उसके बाद जो है ना, फिर मोहम्मद कासिम भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाएंगे। तो जिन से जन्नत का वादा किया है ना अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी शमाफ में कुरान अगर आप पढ़ते हैं मैक्सिमम जगह पर, एक तो वो है जो परहेज़गार होते हैं, दूसरा वो है जो सब्र करने वाले होते हैं, तीसरा वो जो शुक्र करने वाले होते हैं। अगर ये वाकई परहेज़गार कौन होते हैं, जो शिर्क से परहेज करें। ये भी आता है कि अल्लाह ताला तवाबीन से मोहब्बत करते हैं, जो तौबा करके लौटते हैं। और ये फरमाते हैं कि अगर यहाँ पर पूरी इंसानियत गुनाह नहीं करेगी तो अल्लाह ताला उनको मारने की जगह एक नई लोग लाएंगे ताकि गुनाह करें। अल्लाह पाक को पसंद है लोग मुझसे माफ़ी मांगे। माशाल्लाह। देखिए मैं यही बात को बस यहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखें सबके लिए, बस करने के बस एक मैसेज आप लोग अपनी तरफ से देंगे। मेरी तरफ से तो मैंने आपको बता दिया कि देखें, हमने अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना मेरे भाइयों, देखें मैं सिर्फ फिर आखिर में फिर यही बात करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अल्लाह से मांगे। देखिए अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बोले समझ में भी आ रहा है फिर भी अल्लाह से मांगे। बहुत जबरदस्त बात की इरफान भाई ने, बिल्कुल सही कहा। सूरत में अल्लाह से मांगे, इस्तिखारा करें, दुआ करें, हमारी बातों पर भी यकीन ना करें। हाँ मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अल्लाह से को कायल करने के लिए, हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम किसी को कायल करने के लिए निकले, हम पैगाम पहुंचाने के लिए निकले। आप अल्लाह ताला से दुआ करें
इस्तिखारा करें और ये बातें नहीं करें इस्तिखारा में ये हो जाता है माज़अल्लाह। ये भी एक किस्म का शिरकी लगता है कि आप अल्लाह ताला की क़ुव्वत को कमज़ोर समझते हैं। अल्लाह ताला से आप दुआ मांग रहे हैं और इस्तिखारा करें, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो है शैतान आपको गुमराह कर देगा। कैसी बातें करते हैं लोग जो घबराते हैं ना, ये अल्लाह पर यकीन करते हो और इस्तिखारा से डरो। नहीं, लोग जहाँ पे वो बदगुमानी का शिकार होते हैं ना, मैं क्लियर करता चलो, अच्छा लगे या तो बात भी चलो, कहते हैं यार कादियानी मलऊन भी तो कहता था, या कादियानी भी तो कहते हैं कि इस्तिखारा करो। मेरी बात सुनिए, वो नबूवत की बात करते हैं। हाँ, हमको नबूवत की और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम भी बात शुरू करने से पहले कहता है मैं अल्लाह को अपना दोस्त मानता हूँ और खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को मानता हूँ। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, उनका तो ऑनलाइन लोग कहते हैं कल को दावा कर देंगे, ऑनलाइन उनकी वीडियो मौजूद है। सोशल मीडिया का दौर है यार, कब्र से मुर्दा उठाकर आ जाए, सोशल मीडिया का ऐसा दौर चल रहा है। वो अपनी बात से कैसे कल को डिनाई कर सकते? सॉरी, इसी बात में मैं ऐड कर दूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। उन्होंने कल की बात हो रही है ना मेरे भाइयों, कल किसने देखा? अभी की देखे, और अभी जब तक नहीं हुआ तो आप कैसे सजा दे सकते हो? ऐसे तो कोई क्या कल को आप कत्ल कर दो, तो क्या अभी से मैं उसको जो है कितनी अजीब बात है। हम कितने ही मैं तो कहता हूँ ना समझ, हम इंसान कितना ना समझ है कि हम लोग उन बातों को लेके बैठे में जो अभी होनी ही नहीं है या हो ही नहीं है। भाई जो है उस पे तो एग्री कर लो। मलून ने किया तो उसका मतलब जो है कि जो हर कोई कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई मादी जो आएंगे वो बड़ी अच्छी बात, कल पता नहीं कहाँ मैं देख रहा था क्या करता, बस मैं आखिरी बात करता जाऊँ, बाकी आप लोग ऐड जो करना कर देंगे कि वो मैं ये देख रहा था कि यार महदी, हाँ वो जो एक वो जो है रैपर जो थे पहले सलात, उन्होंने जो वीडियो अभी किया है, मैंने कल देखी, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि भाई लॉजिकली आप ये कैसे बताएं कि महदी को अगर आ जाए आपके सामने, आप कैसे पहचान लेंगे अचानक से? ये लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल पहचानेंगे, ये कई तो भाई कौन सी हदीस आप बता दो जहाँ लिखा उलमा, फिर वही वाली जो मदीना से भागेंगे मक्का की तरफ, तो ये बता दो कि मक्का में जो लोग घसीट कर लाएंगे उन्होंने कैसे पहचाना? बैत के लिए घसीट कर लाया जाएगा ना, खुद तो मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे लाओ मेरे हाथ पर बैत करो, उनको तो घसीटने वालों ने कैसे पहचाना? आप ये मुझे दलील दे दें। फिर जब वो मदीना से मक्का भागेंगे तो मदीना से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां भी लोग उनको पहचान रहे हैं, तो उसकी दलील आप दे दें, मदीना वाले कैसे करें? फिर जो है वहां पर जो आए कि मशरिक में काले झंडे काले निशान वालों के साथ खलीफतुल्लाह होंगे, तो ये बताएं काले झंडे वालों ने कैसे पहचान? आर्मी है वो तो, और वो लोग कौन है? 4088 में वो लोग कौन है जो आर्मी है, जो महदी की हुकूमत के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं? इनको कैसे पता चला? ये पॉइंट है असल। अगली बात आप मुझे ये बताएं कि भाई अगर जो है ये मशरिक से नबी सामने फरमाया है कि अगर बर्फ पर फिसल कर घिसट कर जाना पड़े तो जाओ, तो नबी साहब हमें इशारा दे रहे हैं कि वो हैं इमाम मेहदी। अब आप मुझे एक बात बताएं, बात पूरी कर लूं कि अगर ये उसके बाद का किस्सा होता तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है, तब तो सारी दुनिया को पता चल गया। बैदा का किस्सा हो गया, अब्दाल आ गए, इराक से आ गए, तो सबसे बड़ी निशानी। फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि डायरेक्ट जाके वो महदी उधर जाके उनकी बैत कर लेना। हाँ, तो फिर ये तो उससे पहले का किस्सा है ना। तो आप ये बताएं कैसे होगा? फिर आप बताएं मंसूर जो हदीस मुबारका मतलब की मदद करेगा, उनको कैसे पता चला? और मंसूर बुलवाया जाएगा, उसका नाम मंसूर नहीं होगा शायद, लेकिन हारिसा को कैसे पता चला? आप ये बता दें, ये सारी पहले की चीजें हैं। इन सब हजरात को मंसूर भी घर पर है कासिम भाई का, तो ये आप मुझे बता दें इन सब हजरात को कैसे पता चलेगा? बस इसके जो है देखो, आप इख्तिलाफ करो लेकिन उसकी दलील तो लाओ। दलील नहीं है ना, सुनी सुनाई की बात है। एक आलिम साहब ने मेरे पर वीडियो बनाई थी, उन्होंने बोला दीन में नकल है, अकल नहीं है। हम भी नकल ही कर रहे हैं, जो हदीस से कोट किए उनका जवाब दें आप, हवा में बात नहीं कर रहे। ये बात तो एक बहुत ही अजीब सी है कि नकल की बात सही है, लेकिन बात ये देखिए नकल से भी जो है हमने कौन सी अकली दलील मांगी है भाई? फिक्स प्योर नकल तो नहीं है ना, उससे आपने मसाइल को अखज़ किया, अकल इस्तेमाल करके किया आपने उसूल फिक्र बनाकर जो उनसे जो है मसाइल को अखज़ किया है कुरान सुन्नत से, इजमा से। और क्या मैं इसमें बस ये मैं अफाद थोड़ा आप बस इसको हम कंक्लूजन पे लेके जाएं। आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि खुदा के वास्ते कोई नेगेटिव कमेंट, गालम गलोच, इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। अपना ईमान बचाएं। ईमान रहा तो निकाह भी रहेगा, सीधी बात है, मजाक नहीं है, ये हक बात है।
और अल्लाह पाक सबसे राजी हो जाए। अल्लाह से मांगे सबसे पहले, हमारी बात पे भी अंधी तकलीद मत करो हमारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो क्लियर बोलते हैं भाई, अल्लाह से मांगे, आसान लफ्ज में, अल्लाह सबके ऊपर बड़ा मेहरबान है, अल्लाह आज भी हक दिखाने को तैयार है, मांगने वाले बन जाओ बस। और एक बात याद रखें, मुतकब्बिर को हिदायत नहीं मिलती, तकब्बुर ना करें, अपने इल्म को जो है सबसे ऊपर ना समझें, अल्लाह ताला से मांगते रहें कि अल्लाह ताला आपको हक दिखाए, सबको हक दिखाए, सबको हक दिखाए पूरी उम्मत। आप देखें, आपका जो है हमें गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूर देते रहे, हम कश्तियां जला चुके हैं, हम कश्तियां जला चुके। आप ये देखिए कि हम लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बातें करना भी आसान नहीं है, आज के दौर में नहीं है, आज के दौर में आसान नहीं है, लेकिन ये जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह का नाम है, उसके लिए करें, बाकी किसी अल्लाह ने ही करवाना है काम, हमारे हाथों में भी नहीं है, अल्लाह ने हमसे काम ले लिया, हमारे लिए ये बड़ी जबरदस्त बात है। बस मैं इसको कंक्लूड कर दुआ करते हैं आखिर में। ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, ये हमारा कोई इनाम नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ने काम लेना है, बेशक। देखे ना, ये तो हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ा फजल है कि हम इस राह में अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला की, भाई अल्लाह ताला के लिए जो है ना, उसकी रहमत एक तो सबके लिए है, और उसके लिए कोई भी चीज़ जो है ना, वो हर किसी से काम ले लेता है। वो एक कौम अगर नहीं बढ़ती, उसको ख़त्म करके दूसरी कौम से काम ले लेगा, आज हम नहीं करेंगे तो किसी और से ले लेगा। तो मेरे भाइयों, बस मैं सिर्फ आखिर में इरफान भाई से बोलूँगा, इरफान भाई एक दुआ करते हैं जो हम करते रहते हैं, और बस फिर उसको कंक्लूड करते हैं। बस हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक दिखाए और हक की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और बातिल को समझने की तौफीक दे, और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों से कीना और बुग़्ज़ को निकाल दे। हक को जब हमारे सामने बात आए तो हम अपने ज़ाती मफादात को, अपने ज़ाती ख़यालात को, अपने ज़ाती मसलक को, मज़हब को सामने लेकर ना आए, हमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकना। अल्लाह ताला हमें उसी की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ आपके आगे जो कि हक बात को कबूल फरमाए, और ऐसे अल्फाज से अल्लाह ताला हमें, हम आपकी पनाह में आते कि हमारे ज़बान से ऐसे अल्फाज निकले कि हम मलून में सो जाए और आपकी रहमत से दूर हो जाए। अल्लाह ताला हमें खुली निशानियाँ और खुले हक पर कायम रख, और जो सीधे रास्ते पर चला। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।